मुख्तार अंसारी 2 साल से पंजाब जेल में बंद है। यूपी सरकार उसे यूपी लाने की कोशिश कर रही है, प्रयास में लगी है, मगर इस बीच पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा लखनऊ पहुंचते हैं। ताज होटल में रुकते हैं। होटल में मुख्तार के परिवार से बातचीत और मुलाकात करने के आरोप उन पर लगते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से बकायदा मुख्तार गैंग के सदस्यों ने पंजाब के जेल मंत्री को रिसीव किया। आरोप लगे। हैरानी की बात यह रही कि जिस मामले में माफिया डॉन जेल में बंद है, उस बिल्डर को धमकाने फिरौती मांगने के केस में बंद है। उस केस में 2 साल से आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। मुख्तार की तरफ से चार्जशीट दाखिल ना होने पर जमानत की अर्जी नहीं डाली जाती, यानी वो जमानत की डिमांड ही नहीं करता। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वो खुद को पंजाब में महफूज समझ रहा है? और क्या वाकई में कांग्रेस का हाथ मुख्तार के साथ है? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? आप सोच रहे होंगे तो मैं आपको यह बता दूं, इसके पीछे वजह साफ है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व विधायक कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा को मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम पर पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है। उसमें पूछा गया है कि आप क्यों अंडरवर्ल्ड डॉन मुख्तार अंसारी को बचा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है और उन्हीं की पत्नी है अलका, विधायक भी है। अब सवाल यह कि अलका के पत्र पर प्रियंका गांधी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो भी तब जब वो एक के बाद एक खुला पत्र लिख रही हैं और प्रियंका गांधी पर आरोप लगा रही हैं कि वो मुख्तार अंसारी को बचा रही हैं। कांग्रेस पर खुलेआम आरोपों की बौछार और आरोप के इतर जेल मंत्री का पंजाब से यूपी आना और मुख्तार के परिवार का उन्हें रिसीव करना, जो आरोप लगे। आखिरकार मुख्तार पर मेहरबानी क्यों और कब तक? क्या कांग्रेस इसका जवाब नहीं देगी? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आखिरकार मामला क्या है, पहले आप मामला समझिए। तो कृष्णानंद राय की पत्नी और विधायक अलका राय ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है, गुहार लगाई है और सवाल भी पूछा है। सवाल ये कि मैडम प्रियंका, माफिया मुख्तार अंसारी पर आखिरकार इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? इस पत्र में अलका ने खुद के साथ पूरे परिवार की जान को खतरा बताया है और पत्र में यह तक लिखा है कि अगर मेरे परिवार या फिर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार आप यानी प्रियंका गांधी और समूची कांग्रेस की पार्टी होगी। जी, आपसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार है और मुख्तार जैसे खुखार अपराधी को न बचाया जाए। वहां से जेल मंत्री आए थे लखनऊ आकर के उस परिवार के लोगों से मिले हैं चुपके से, और उनके जो गुर्दे हैं उन गुर्दों से भी मिले हैं। मैं चाहती हूं कि आपसे एक निवेदन है कि इस अपराधी को न बचाया जाए, न सहयोग किया जाए, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भेजा जाए। उत्तर प्रदेश, उनकी जितनी मुकदमे हैं, केसें हैं, वो उत्तर प्रदेश में चलती हैं। उसको आप देखवा लीजिए, देखिए और उसका मेरा सहयोग करिए। दरअसल मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी में लाने के लिए इससे पहले भी विधायक अलका राय प्रियंका गांधी वाड्रा को 2 बार पत्र लिख चुकी हैं। मगर इस बार की चिट्ठी लिखने के पीछे की वजह बेहद गंभीर है। वजह है पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा माफिया मुख्तार अंसारी की मेहरबानी और मेहमान नवाजी से उनके गुर्गों के साथ उत्तर प्रदेश में गुपचुप यात्रा करते हैं। होटल में मेहमान नवाजी की तस्वीरें सामने आना और वीडियो सामने आकर
चीख चीख कर गवाही देना कि लखनऊ दौरे की सीक्रेट मुलाकात की तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का हाथ यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ? मैं बहन अलका राय जी से कहना चाहूंगा कि वो पूरी ताकत के साथ सरकार पर, यानी कि योगी जी पर, इनके सॉलिसिटर जनरल और इनके कानून मंत्री, इन सब पर दबाव बनाएं, जिससे कि अच्छे से पैरोकारी हो, उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत सौंपे और केस का भी मजबूती और ईमानदारी के साथ ये पैरोकारी करें। लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं। कहा जा रहा है कि पंजाब के जेल मंत्री के साथ पंजाब के 2 आईएएस अफसर उनके साथ यूपी के दौरे पर थे। जिन लोगों ने पंजाब के जेल मंत्री की अगवानी की, उनमें अब्बास नकवी, शहीद अनवर और आसिफ खान का नाम सामने आ रहा है, जो कि मुख्तार के करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में अलका राय का पत्र समूची कांग्रेस को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि जब मुख्तार को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, तो फिर पंजाब के जेल मंत्री का मुख्तार के करीबियों से मुलाकात करना क्या इशारा करता है? उनके जेल मंत्री कांग्रेस के पंजाब के, वो मुख्तार अंसारी के लोगों के साथ छुपा छुपी करते हुए उत्तर प्रदेश में आए, पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये जो चोर चोर मुसेरे भाई है, ये खेल चल रहा है पंजाब की कांग्रेस सरकार का और मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है उत्तर प्रदेश में कत्ल के इस पे, उनको हम लोग वापस लाना चाहते हैं पंजाब के जेल से, मगर पंजाब सरकार उसको वापस आने नहीं दे रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को बचाने के आरोपों से घिरी पंजाब की सरकार पर यूपी सरकार पहले से ही खुल्लम खुल्ला आरोप लगा चुकी है, मगर यूं प्रियंका गांधी की चुप्पी और कांग्रेस का बगले झांकना सवाल तो खड़ा करेगा ही। और सवाल यही कि क्या मुख्तार के साथ कांग्रेस का हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस पैनल में मौजूद इस वक्त कमर अली हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही साथ कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, साथ ही राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस वक्त हमारे साथ पैनल में रमेश श्रीवास्तव मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमने कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया है और उम्मीद है कि वो इस पैनल में शामिल होंगे इस डिबेट में। लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस का इंतजार हमें भी है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक काबिल वकील भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के। पंजाब के जेल में मुख्तार अंसारी का बंद होना, जेल मंत्री का प्रोटोकॉल के बिना यूपी पहुंचना और मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ उनकी तस्वीरों का सामने आना, जो आरोप लग रहे हैं, क्या यह सब कुछ सामान्य घटना है? और अब अलका राय का एक बार फिर से चिट्ठी लिखना प्रियंका गांधी को कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार वो होंगी और पंजाब की सरकार होगी। क्या यह सब कुछ सामान्य घटनाएं लगती हैं आपको? नहीं, इसमें कुछ भी सामान्य घटना तो नहीं लगती। मैं एक बात कहता हूं, मुख्तार अंसारी का पंजाब जेल में बंद होना एक अलग मसला है, उसमें लीगलिटीज देखी जाएंगी। लेकिन एक जेल मंत्री का पंजाब से उत्तर प्रदेश में आना और कथित रूप से जैसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ नाश्ता पानी, चाय पानी, खान पीन करना, ये एकदम जुदा मसला है। और ये जो मसला है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दावतें उड़ाई गई हैं, अगर ये सत्य घटना है और वो मुख्तार अंसारी के वाकई अपने लोग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी या मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि आपने भी इसको लगाते समय कथित कहा। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर ये है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और कांग्रेस इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। अब रह गई बात प्रियंका गांधी जी को, जो अलका राय जी ने पत्र लिखा।
एक लोकतंत्र के अंदर पत्र लिखने का अलका राय जी को पूरा अधिकार प्राप्त है, और चूंकि वो व्यथित पीड़ित हैं तो बिल्कुल वो लिखेंगी, और लिखी है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उसमें उन्होंने जो प्रियंका जी से बात कही है वो उनके मन की बात है, और कहीं ना कहीं से उनके जहन में एक डर होगा जिसके वजह से ये बातें उन्हें उनसे लिखी हैं। लेकिन उसका एक राजनीतिक एंगल भी है। समझाइए अगर मुझे। आपको, मैं वही बता रहा हूं, अगर आपने प्रियंका गांधी को लिखा तो बहुत अच्छा काम किया कि आपने ये लिखी होती कि प्रियंका गांधी जी, आपकी सरकार में इस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रहा है पंजाब के अंदर, और वर्तमान समय में यहाँ आए हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं। लेकिन जान से मारने की गुहार आप उनसे नहीं लगा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं चल रही है। ये तो आपको योगी सरकार को लिखना चाहिए, और योगी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर पैरवी में कहां कमी हो रही है कि विधि के युद्ध में उत्तर प्रदेश उसको अपने पास ट्रांजिट रिमांड पर नहीं ला पा रहा है, वारंट बी पर नहीं ला पा रहा, क्योंकि ये तो पत्रौली पे जो उपलब्ध साक्ष्य कपीश होंगे, जी, जो परिशीलन कानून कर की रहा होगा, पेचीदगियों को वो आप जानेगा। बेहतर तरीके से जानते हैं, अभी तो मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन आपने कहा कि ये गुहार तो इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी से नहीं, योगी आदित्यनाथ से लगानी चाहिए थी। वो गलत जान की जगह गुहार। गुहार लगा रही हैं। आप ये कह रहे हैं जान की राजनीतिक गुहार। चिट्ठी है, आप मुझे ये समझा रहे हैं। मैं एक चीज नहीं, मैंने उस पार्ट एक ही लेटर के दो पार्ट पढ़े हैं, क्योंकि अभी मैंने ये पूरी चिट्ठी मेरे हाथ में, मैं तभी दिखा रहा हूं। मैं अभी पढ़ूंगा उस चिट्ठी को, जरा आने दीजिए कांग्रेस को। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही नहीं, कहा आपको ये राजनीतिक कि क्यों अगर लग रही है चिट्ठी? हाँ, वही मैं एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जो इनका लेटर है वो जो प्रियंका जी को संबोधित है, ठीक है ना, इसमें जो गुपचुप यात्राएं वाली चीजें हो रही हैं, उन्होंने रेलिवेंट कही है कि अगर इस तरह की यात्रा हो रही है तो ये गलत बात है। इसकी मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपको जान अपनी बचाने की गुहार लगानी तो आप अपने सरकार से लगाएंगे ना। प्रियंका गांधी तो कोई सरकार में है नहीं उत्तर प्रदेश। मुख्तार अंसारी कहां छिपा हुआ है? आधा चिट्ठी नहीं, कहां जेल में बंद है मुख्तार अंसारी? जेल में है, भारत की जेल के अंदर है, और भारत के कानून के तहत भारत की जेल में बंद है। भारत की जेल में बंद है और भारत के कानून के तहत बंद है। जो भी चीज होगी वो भारत के कानून के परिधि में होगी। अच्छा। लेकिन प्रियंका गांधी जी को यह जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और कांग्रेस के लोगों को लेनी पड़ेगी, कि अगर मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ जेल मंत्री उनका यहाँ चाय पानी नाश्ता उड़ा रहा है तो ये बहुत गलत कपीश बात है। श्रीवास्तव जी, आपने कहा यह सामान्य घटना नहीं है, लेकिन यह चिट्ठी बिल्कुल नहीं राजनीतिक है। है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, क्योंकि अलका जी ने चिट्ठी राजनीतिक नजरिए से लिखी, और चिट्ठी लिखनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उन्होंने पोस्ट कर दी प्रियंका गांधी जी को। कमर अली साहब, अब आप आइए। एक सेकंड अभी मैं कानूनी पहलू से भी पूछूंगा आपसे कपीश जी। एक सेकंड। पहलू का जवाब प्रियंका गांधी से मांगना चाहिए। मैंने चिट्ठी के दो पार्ट कहे। एक सेकंड, कमर अली साहब, वो कह रहे हैं कि चिट्ठी में जान बचाने की बात तो वो योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखकर करनी चाहिए थी, वो प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रही हैं, और जेल मंत्री आ गए और आप लोगों को इस बात का इत्तला कुछ पता ही नहीं चला कि कौन उन्हें रिसीव कर रहा है। बनी तो जो जंगल राज था वो हमारी सरकार ने खत्म किया, और हमारी सरकार ने जितने भी अपराधी थे, आप गौर करेंगे, या उनका एनकाउंटर हुआ या प्रदेश छोड़ के चले गए। इस बात पे गौर करने की बात है। आज की तारीख में लोग ये कहते हैं माननीय योगी जी की सरकार ने भय खत्म किया, गुंडाराज खत्म किया, और उसकी नजीर पेश करी लगातार हो रही। आज उसके सरकारी आंकड़े जारी भी किए गए। कमर अली साहब, मुख्तार अंसारी का है मुद्दा आज। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ तिलक जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब बात हो रही है तो उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। हमारी सरकार का लगातार प्रयास ये है कि हम हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी पैरवी हो रही है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार सरपरस्ती जो कर रही है, हम पैरवी कर रहे हैं, हम बराबर कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे वकील पैरवी कर रहे हैं, सरकारी वकील। लेकिन इस बात को जरा सा आप ये देखिए और गौर करिए, कांग्रेस की मंशा क्या है। अपराधियों को बचा रही है, वो पूरी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार जो अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। इस बात पे गौर करने की जरूरत है। हमारी पार्टी जो कह रही है, बार बार ये कह रही है कि अपनी गलत जगह चली गई है। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। वो उनको कहने दीजिए, उनके कहने से फर्क नहीं बैठता है। कपीश जी खुद एक वकील हैं और समझदार प्रवक्ता हैं।
और मुझे लगता है कि वो जो जंगल अलका जी हमारे साथ जुड़ आप वो भी गई हैं, जानते कमर हैं। अली साहब, अलका जी खुद जुड़ गए हमारे साथ। अलका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। अलका जी, इंडिया वॉइस के लिए वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने ये चिट्ठी लिखी, आज उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। आज हमारी डिबेट का मुद्दा यह है कि मुख्तार अंसारी को आखिरकार पंजाब की सरकार क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप रही है, जिसका जिक्र आपने इस चिट्ठी में किया है और वो चिट्ठी मैं दिखा भी रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी कपिल श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आपने जान की गुहार जो लगाई है वो योगी आदित्यनाथ से लगानी चाहिए थी आपको, आपने गलत जगह चिट्ठी पोस्ट कर दी। मैं प्रियंका वाड्रा जी को इसलिए पत्र लिखी थी कि वो राष्ट्रीय सचिव है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जी। तो उनको मैं इसलिए पत्र लिखी थी। और वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और मुख्तार जैसे खुखार अपराधी को वहाँ की सरकार बचा रही है, इसलिए मैं पत्र लिखी थी उनको। ये कह रहे हैं आपने हमको पता चला कि वहाँ के जेल मंत्री आकर के लखनऊ में उसके परिवार के लोगों को मिल रहे हैं, तो मुझे से यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सरकार का कितना सपोर्ट मिल रहा है ऐसे खुखार को अपराधी को। जब आपको इस बात का पता चला कि पंजाब के जेल मंत्री आए हैं और खबरें ये तक सामने आई कि मुख्तार अंसारी के करीबियों ने उन्हें रिसीव किया है, तो आपको कुछ हैरानी हुई? क्यों नहीं हैरानी होगी, क्यों नहीं, ये नहीं समझ में, सबको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह सरकार उसको बचा रही है, कांग्रेस सरकार। ये तो सब सामने दिखाई देने वाला चीज है। आज टीवी और मीडिया के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ऐसे अपराधी को बचा रही है। अलका जी, क्योंकि कपीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना यह है कि आप राजनीतिक नजरिए से चिट्ठियां लिख रही हैं। जी नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति का हत्या हुआ है, उनके साथ 7 लोगों की हत्या हुई थी। हम इसका गुहार नहीं लगा सकते हैं, इस पर हम उनसे मदद नहीं मांग सकती हूँ, अपील नहीं कर सकती हूँ। कपीश जी बोलिए, अब सुना आपने, वो कह रहे हैं मेरे पति की हत्या हुई है और मैं क्या चिट्ठी भी नहीं लिख सकती प्रियंका गांधी वाड्रा को, जहां पर उनकी सरकार है? एक महिला होने के नाते उनको चिट्ठी का जवाब देना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए। अलका जी, आ रहा हूं आपके पास। चावला साहब, मैंने तो सबसे पहले ही ये बात कही कि हमारी अलका बहन ने जो गुहार लगाई है और जो चिट्ठी लिखी है वो उनका एक अपना मार्मिक चीज है, वो कह सकती हैं प्रियंका गांधी से। मैंने कभी ये नहीं कहा कि प्रियंका गांधी को उन्होंने गलत चिट्ठी लिखी। मैंने ये कहा कि उनकी चिट्ठी के 2 पार्ट हैं, एक प्रियंका गांधी को नहीं, आपने राजनीतिक कहा नहीं, कहा चिट्ठी को। हाँ कहा, तो बता तो रहा, 2 पार्ट है। नहीं कपीश जी, वो ये कह रहे हैं मेरे पति की हत्या हुई है, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर चिट्ठी लिख रही हूं, इसमें आपको आपत्ति हो रही है, क्यों? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने तो आपके सामने कहा है कि कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर उनके जेल मंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ अगर दावत उड़ा रहे हैं तो कांग्रेस बतावे कि ये कैसी चीजें चल रही है। मैंने अभी आपके सामने कही, मैंने सिर्फ एक बात कही, आपने कानून की मदद मांगी। एक सेकंड कपीश जी, एक सेकंड। अलका जी, आपने चिट्ठी लिखी, कानून के नजरिए से मदद मांगी क्या? क्योंकि वो उनके परिक्षेत्र में रह रही है। एक सेकंड कपीश जी, एक सेकंड। अलका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। अलका जी, कानूनी नजरिए से आपने किससे मदद मांगी यूपी में? जी, मैं इससे पहले जो केस चल रहा था सीबीआई कोर्ट में, उसमें वो बरी हुआ था। बरी होने के बाद वो फिर उत्तर प्रदेश में रहा है, उसके बाद वो पंजाब जेल में गया। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश द्वारा जो पुलिस प्रशासन जा रही है, सारी केस मुकदमाएं उत्तर प्रदेश में है, तो कम से कम सरकार वहाँ की कांग्रेस सरकार को और वहाँ के जो अपराधी है, नहीं अलका जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या, क्योंकि आप विधायक भी हैं और आपने जो आरोप लगाए हैं, आपने कहा मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कानूनी नजरिए से यूपी सरकार से सुरक्षा की मांग की है क्या? जी, अब सुरक्षा की दृष्टि से गनर मिले हुए हैं,
मैं सरकार की इसमें कोई लगाई नहीं है। सरकार से हमारे बारे में हमारे सब चीज जान रही है। अलका जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ सुरक्षा जुड़ी। की तो अलग बात हो, सुरक्षा तो अलग बात हो गई जी। हमको ये कहना है कि उसको यूपी क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्यों ऐसे अपराधी को बचाया जा रहा है। तस्वीरें देखने के बाद आपको अभी भी शक है, अभी भी आपके मन में प्रश्न है कि क्यों नहीं भेजा जा रहा, कि जेल मंत्री पहुंचते हैं, प्रोटोकॉल पता नहीं चलता, यूपी सरकार को इस बात का इल्म नहीं होता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और किससे मुलाकात हो रही है, और वापस लौट जाते हैं। 5 स्टार होटल में दावतें होती हैं, और कांग्रेस के नेता पैनल में आने से डर जाते हैं। अलका जी, कोशिश करेंगे सवाल पूछने की। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। रमेश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, पंजाब में तो एक्टिव आप भी हैं, दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई सारे दिन आप रहे हैं आप, ये सब कुछ सामान्य घटनाएं लगती हैं आपको? अलका जी कह रही है मेरी जान को खतरा है, और ये लोग कह रहे हैं कि चिट्ठियां यहां पोस्ट हो रही हैं, वहां पोस्ट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं मैं, और जिस समय मैं गोरखपुर में रहता था, कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी। मैंने देखा है कि माफियाओं को किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने शरण भी दी और राजनीति में भी आगे बढ़ाया है, तो मैं इन सब चीज़ों का गवाह रहा हूं। और आज जो ये मुख्तार जी का मामला है, मुख्तार जी, हाँ जी जी, मैं जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें ये मुख्तार जी माननीय के रूप में नहीं रहे? कौन सी ऐसी पार्टी है? और आज लोग उनको कह रहे हैं कि वह अपराधी है, ये है, वो है। पंजाब की जेल आप में क्या मानते हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये बुरी तरह से माफियागिरी करने वाले और हर तरह के गलत काम में लिप्त कितने रहने संगीन वाले आरोप लोग दर्ज हैं। है, मामले मालूम है ना सर आप? हाँ जी, 33 मैं तो मामले पूरी दर्ज हैं। हिस्ट्री 33 मामले दर्ज हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, उसमें तर्क संघवाद का दिया जा रहा है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम उस आदमी को कानून के दायरे में भेजो तो सही। हाँ, कांग्रेस को यह लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में कानूनी मामलों का फैसला गाड़ियां पलट के होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कई मामले में हुआ है। अच्छा, तब शायद नहीं भेज रहे होंगे, परंतु मेरा कहना स्पष्ट रूप से है कि जब अदालत की प्रक्रिया चल रही है, अदालत ने वारंट जारी किया हुआ है, तो कम से कम अदालत को गारंटी देकर के ट्रांजिट रिमांड तो दिलवाइए। रमेश श्रीवास्तव जी, मैं समझ गया। राहुल लाल ये मुझे समझा रहे हैं कि कानून से डर नहीं लगता मुख्तार अंसारी को, बाबा की गाड़ी पलटने से डर लगता है इनको, इसलिए ये यूपी नहीं आ रहे। ये मुझे ये समझा रहे हैं नहीं, मुख्तार जी। मैं ये नहीं समझा रहा हूं। नहीं, आप मुझे यही समझा रहे हैं कि गाड़ी ना पलट जाए। और मैंने जी भी व्यंग में लगाया है। नहीं, मैं समझ रहा हूं, जी व्यंग में लगाया आपने। व्यंग में लगाया मैं समझ रहा हूं। मुझे ऐसे लोगों के नाम के आगे जी लगाने का मतलब नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको तो लग रहा है कि गाड़ी ना पलट जाए। यहाँ जो कुछ प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी ना पलट जाए रमेश जी। नहीं, गाड़ी ना पलट जाए, आपको ये चिंता हो रही गाड़ी है? पलटने की बात जो कर रहा हूं मैं, वो उनकी तरफ से कर रहा हूं कि इसलिए वो नहीं शायद आना चाहते। यही मुख्तार अंसारी, राहुल लाल, कांग्रेस शासित राहुल लाल, मुख्तार पर मेहरबानी पर कांग्रेस जवाब नहीं देती मुख्तार के ऊपर मेहरबानी पर। अभी देखिए पैनल में अभी तक आए नहीं, मेरे पैनल प्रोड्यूसर बताएंगे कि अभी तक क्यों नहीं आए। फोन कॉल लगाइए, पूछिए जरा क्यों नहीं आए, फिर मैं नाम बताऊंगा क्यों पैनल में आने से घबरा रहे हैं लोग। नहीं, देखिए सबसे प्रमुख चीज की जो लेटर लिखा गया है वो देखिए, वो एक तरह से विधायक है, लेकिन विधायक से पहले वो पीड़िता है। तो पीड़िता अगर कोई सवाल पूछ रही है, एक महिला पीड़िता है, एक किसी से वो सवाल पूछ रही है, तो उस सवाल के जवाब तो कम से कम देने में लोकतंत्र में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चावला साहब ठीक है, वो ये भी कह सकती थी कि मामला जो है कि वो कोर्ट के अधीन है, जो भी चीज है विचाराधीन है, लेकिन आप ऐसे मामले में संवेदनशीलता दिखाने की सख्त आवश्यकता थी, जो संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। बताइए। अगर इतना महत्वपूर्ण मामले पे डिबेट हो रहा है और इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, मुझे बताया गया वो ट्रैफिक में फंस गई, बाकी सब आगे वही ट्रैफिक में फंसी हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर इतने प्रमुख मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता को बहानेबाजी करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर देखिए ऐसे में सवाल और उठ जाता है कि आखिर क्या उनके पास ये भी उत्तर नहीं है। क्योंकि देखिए इस तरह के मामले में अपराध के प्रति एक तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति हर किसी की होनी चाहिए। वहां पे देखिए गड़बड़ियां इसमें दोनों पक्षों की रही हैं चावला जी। जब वो जिस समय वो उनको पंजाब ले जा रहा था, उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी उनकी गिरफ्तारी की, तब उसमें हमें याद है कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रचारित भी किया था कि अब जो है उनके मामले को लेकर देशव्यापी जो है कि केस मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शुरुआती स्थिति रही,
लेकिन अब फिर जब वो वहीं रह गए, और जो अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही शुरुआत में ही कि 2 साल से आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ है, तो देखिए फिर तब तो फिर संशय के बादल उठेंगे कि आखिर 2 साल से आरोप पत्र भी कैसे दाखिल नहीं हुआ है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, ये सब कुछ सामान्य है। मुख्तार अंसारी क्या राजनीतिक का हिस्सा बन गए हैं? बस महज सिर्फ कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित चिट्ठी दिखाई देती है। प्रियंका गांधी जी को क्यों लिखी, योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं लिखी? रमेश जी कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, इसी डर से नहीं आ रहा मुख्तार अंसारी। चलेंदी ऑडियो नहीं आ रहा आपका। मुकदमे चल रहे हैं जी, बोलिए बोलिए आप। मुख्तार के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, इस बात की उनको कोई खौफ नहीं है। खौफ इस बात की कि यहाँ पर योगी सरकार है और निश्चित रूप से उनको लगता है कि अगर हम यहाँ पर आएंगे तो जो बहुत सी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, विकास दुबे जैसी घटना हो सकती है उसके साथ, और इसके पहले भी वो जेल में उनका आरोप रहा है कि उनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, और लगातार जब से ये सरकार आई है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनके जितने भी उनके प्रयास हो रहे हैं वो सिर्फ जान बचाने के लिए हो रहे हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से और सरकार ने भी उनको बिल्कुल घेर रखा है कि उनको यहाँ पर अपने पैरोकारी के लिए अदालत में आना ही पड़ेगा। बिना किसी मदद के एक माफिया डॉन जेल में बंद हो जाता है सिर्फ बिल्डर को धमकाने और फिरौती मांगने के चक्कर में, और उसमें आरोप पत्र दाखिल नहीं होता, और आरोप पत्र दाखिल ना होने पर वो जमानत की अर्जी नहीं डालता। ये सब कुछ सामान्य है। और जेल मंत्री पंजाब से उत्तर प्रदेश आते हैं और उनकी मेहमान नवाजी कौन करते हैं? जिन पर चक जाता है। ये सब कुछ सामान्य है, सभी लोगों को दिख रहा है, और सभी के संज्ञान में भी ये बात है। इसीलिए अलका राय जी ने ये पत्र भेजा है प्रियंका जी को कि कम से कम आप अपने लोगों को वहाँ पर बोलिए कि इस तरह से खुलेआम एक पक्ष में खड़े होकर के कोई कार्रवाई का हिस्सा न बने, और ये कोशिश भी होनी चाहिए। देश में कानून का राज है और कानून के ही राज के नहीं, कानून से तो मालूम है सबको, कपीश जी को बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। अभी मैं कानूनी नजरिए से पूछूंगा, लेकिन कमर अली साहब क्विक रिएक्शन। वो कह रहे गाड़ी पलट जाएगी, वो कह रहे कानून से डर नहीं लगता मुख्तार अंसारी को, गाड़ी पलटने से डर लगता है आपके राज में। देखिए तिलक जी, हमारे यहाँ भय तो है ही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह अपराधियों के खिलाफ हमारे यहाँ कार्रवाई हमारी सरकार, योगी सरकार ने करी है, और हमने जो कार्रवाई करी वो नजीर है, और आगे भी जो कार्रवाई होगी वो भी नजीर है। मुख्तार का डर जायज है, पलटा देंगे गाड़ी। जी क्या कह रहे हैं? मुख्तार का डर जायज है। देखिए सारे अपराधियों में डर है गाड़ी पलटने का। जो भी अपराधी है सब में अपराधियों में डर है। नहीं, गाड़ी पलटने का डर से मैं समझा नहीं। देखिए हम सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं कपीश जी से कि जो 27 साल बेहाल के साथ उन्होंने गठबंधन किया था अपने स्वार्थ के लिए, उनकी पार्टी की इस विषय पे क्या कहती है, इनको क्लियर करना चाहिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्लियर करना चाहिए। क्या समाजवादी का आज तक कोई बयान आया बहन अलका जी के साथ हैं? इतना इनको बताना चाहिए। कपीश जी साथ हैं आप अलका जी के? कपीश जी कमर भाई तो ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर पीडीपी से कोई बात होगी तो फिर हम नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगेंगे कि आपने उनको नहीं, आप जवाब दे देंगे तभी बहुत है। आप बोलिए ना, हम बात कर रहे हैं। भाई आपने गठबंधन किया था, इतना भी चल जाएगा। मैं बहुत सीधी सी बात एक कहता है कि अगर योगी सरकार कायदे से पैरवी विधिक रूप से करती समय से, तो मुख्तार यहां से जा ही नहीं पाता। और ये प्री प्लान्ड था खाली दिखाने के लिए योगी सरकार का कि इसके खिलाफ पूरे देश में मुकदमा हो रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश से लोग भाग रहे हैं और डर रहे हैं। हम कह रहे भैया अगर सब लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये रोज बलात्कार, रोज हत्या और रोज लूटपाट डकैती कहाँ से हो रही है? आप ये कह रहे प्लान था, आप ये कह रहे प्लान करके भेजा गया और योगी सरकार ने भेजा, आप ये कह रहे हैं? इनकी नूरा कुश्ती है सर, क्योंकि लेटरबाजी के कैसे करते, लेटरबाजी ये कैसे करते, और ये बार बार कह रहे हैं कि भय तो रहेगा ही अपराधी। आप तो बोल ही नहीं रहे कि आप अलका जी के साथ है या नहीं है, मैंने तो सवाल इतना किया। मैं सिर्फ अलका जी के साथ इस हद पर हूं कि उनके साथ पीड़ित के साथ गलत हुआ था। हाँ तो पीड़िता के साथ ही खड़े हो जाइए, आप तो वो भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे। कमर अली क्विक रिएक्शन, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, एक सेकंड ब्रेक लेना है, एक सेकंड ब्रेक लेना है, ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार कांग्रेस के नेता अभी तक डिबेट में नहीं आए हैं।
शायद वो जाम में ही फंसे हुए हैं या फिर जाम में फंसे होने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस खामोश है। ब्रेक के उस पार यही प्रश्न उठाएंगे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के अन्नदाताओं का जितना विकास हुआ है उतना बीते 70 वर्षों में भी नहीं हुआ था। हर एक योजना जो किसान की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आवश्यक होगा, हमें उसे लागू करने में कोई संकोच नहीं होगा। पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 1,25,000 रुपए का भुगतान किया है, जो पहले की किसी भी सरकार के कार्यकाल से सबसे अधिक है। साथ ही गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 20 चीनी मिलों का विस्तारण और आधुनिकीकरण किया गया है। रमाला, बागपत की चीनी मिलों में पेराई की क्षमता बढ़ाकर 5,000 TCD की गई है। चीनी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी लाने हेतु पिपराइच में आधुनिक तकनीकों से लैस 5,000 TCD पेराई क्षमता की सल्फरलेस उत्तर किसानों के हित में हो रहे कार्यों के कारण आज राज्य का किसान खुशहाल है। किसान सम्मान निधि के तहत जो किस्त आ रही है वो समय समय पर आ रही है, जो है उससे हमें बहुत लाभ मिला है। उन्नति की राह पर हो रहे सपने साकार। उत्तर प्रदेश में काम दमदार, योगी सरकार। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला। आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच। MDH। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज तुममें भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी। MDH। मसाले सच सच। MDH। क्या मुख्तार के साथ कांग्रेस का हाथ? सवाल इतना क्योंकि अलका ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी। उनके पति की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर। चिट्ठी प्रियंका गांधी को लिखी और उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। सुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जी। सुचि जी, खबर तो आप तक पहुंच गई होगी। अलका जी ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी क्या लिखी है उसका मजमून मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वो चिट्ठी मेरे हाथ में है। उन्होंने चिट्ठी कुछ इस तरह से लिखी कि महोदया, एक बार फिर से मैं आपसे माफिया मुख्तार अंसारी के मामले पर अपनी बात कहते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जैसे कि सर्वविदित है, एक तरफ आपने माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में संरक्षण देते हुए राज्य अतिथि बनाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपकी पंजाब सरकार के जेल मंत्री रंधावा माफिया मुख्तार अंसारी
के मेहमान बनाकर उनके गुर्गों के साथ उत्तर प्रदेश में गुपचुप यात्राएं कर रहे हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने अंत में यह लिखा है चिट्ठी में कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदार प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस होगी। मेरा सवाल यह है कि विधायक अलका राय के पत्र पर प्रियंका गांधी चुप क्यों है? वो तो कई बार चिट्ठियां लिख चुकी हैं। जिन्होंने अपने पिता के हत्यारों को क्षमा कर दिया, उनका हृदय के परिवार जिसका लहू, जिसकी शाह पत्र के माध्यम से उन पर आरोप प्रत्यारोप करने को मैं कहीं भी जेन्युइन नहीं समझती। अलका रामा जी सशक्त महिला है, स्वयं वो सीट से विधायक है। ऐसा पत्र उन्होंने राजनीतिक कारणों से लिखा है कि दबाव में लिखा है कि इसके पीछे कोई साजिश है, मंशा है, तो ये तो अगर अलका आपको लगता है कि वो पीड़िता नहीं है? नहीं, अगर अलका जी आपके पैनल में उपस्थित होती तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछती। वो मेरे पैनल में उपस्थित थी, लेकिन उस वक्त आप उपस्थित नहीं थी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने पिता के हत्यारों से मुलाकात की, जब उन्हें माफ कर दिया, जिन्होंने सिंदूर मिटा दिया सोनिया जी का, अपने पिता के हत्यारों को राहुल जी और प्रियंका जी ने माफ कर दिया, तो ऐसे में उनको इस तरह की घटनाओं से सुची विश्वास जी, बड़ी उम्मीद आप ये कह रहे कि मुख्तार अंसारी को वो माफ कर दें? नहीं यार, विकास दुबे की तरह एनकाउंटर कर दे। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मुख्तार अंसारी को आप माफ कर देंगे? आप मुझे ये समझा रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आपका संविधान ये बताता है कि एक अपराधी के ऊपर अगर आरोप दर्ज है तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। आरोप दर्ज है तो जुडिशरी में किस लिए है भाई? जुडिशरी ये है कि जेल मंत्री आएंगे और बिना प्रोटोकॉल के, किसी को बताए बिना उत्तर प्रदेश में घूम के चले जाएंगे और मुख्तार अंसारी के परिवार वाले उन्हें रिसीव करेंगे। क्या यही जुडिशरी है? क्या यही कानून है आपका? सुन लीजिए, आप उस सरकार की पैरवी कर रहे हैं जिसको खुद मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं आपसे कानूनी नजरिए से पूछ रहा हूँ कि आपके पंजाब सरकार ने अगर उसे रोक रखा है तो कौन सी मोहब्बत है? आप एनकाउंटर पॉलिसी को जस्टिफाई करते हैं? मैं एनकाउंटर पॉलिसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपके उस पहलू को मैं आपके उस पहलू को उजागर कर रहा हूं जिसके तहत आपने मुख्तार को बचा रखा है, जो आरोप आप पे लग रहे हैं। ये आपके चैनल की गलत मानसिकता है। मुख्तार हो या अतीक अहमद हो या अंसारी हो, जेल मंत्री आए, पूछा आपने जेल मंत्री क्यों आए? आपने बताया जेल मंत्री क्यों आए? पंजाब के जेल मंत्री क्यों आए? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दीजिए उनको, तो वो दूध के नहा लेंगे, तब वो फिर परिवर्तन यात्रा निकलवाएंगे। बताइए तो सही, जेल मंत्री आए पंजाब के क्यों आए? जुडिशरी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। इस सिस्टम को अगर कोई एनकाउंटर करता है, अगर इस सिस्टम का कोई सुची विश्वास इतनी चिंता कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जेल मंत्री क्यों आए? क्या वो मुख्तार के परिवार वालों से या किसी से मुलाकात की उन्होंने? आपने पूछा एक बार भी? बिल्कुल नहीं, इसमें प्रियंका गांधी जी का कोई एंगल ही नहीं है। आप जबरदस्ती इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को यही बोल देना चाहिए ना कि मेरा कोई एंगल लेना देना नहीं है, आप मुझे चिट्ठियां लिख रही हैं, एक महिला होने के नाते मुझे क्यों चिट्ठियां लिख रही हैं? और उत्तर प्रदेश में सभी महिलाओं का ठेका मैंने थोड़ा ले रखा है, आपने बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बता रही? चिट्ठियां लिख दे, सरकारी मीडिया को चिट्ठियां लिख दे। देखिए, सरकार जो पावर में है, जो केंद्र में है, जो प्रदेश में है, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार जिस तरह काम कर रही है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कमर अली साहब, सुची विश्वास जी ये कह रही हैं कि इतने आपके डिबेट का विषय ही भटकाऊ है। अच्छा, विषय भटकाऊ है। मैं तो चिट्ठी दिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग बचा रहे हैं उसको, और आप कह रहे चिंता इस बात की एनकाउंटर ना हो जाए। है तौबा, कमर अली साहब एनकाउंटर कर दोगे आप मुख्तार अंसारी का? चिंता इस बात की है सुची विश्वास को, एनकाउंटर कर दोगे आप? अपराधियों में भय तो है। कांग्रेस किसी भी आईपीसी सीआरपीसी से ये देश चलता है, हमने उसी तरह चलाया है। अब जो लोग कंधार एयरपोर्ट पे आतंकवादियों को छोड़ के आए थे वो सरकार में पॉलिटिकल बेसिस के लिए। कमर अली साहब एनकाउंटर कर देंगे, सुची विश्वास कह रही है चिंता ये है मुख्तार अंसारी इसलिए नहीं आ रहा पंजाब से, एनकाउंटर कर दोगे? बात इनकी पूरी हो जाए फिर मेरी बात को लीजिए, ऐसे बात हो नहीं पाएगी ना। कमर अली जी प्लीज क्विक रिएक्शन। देखिए, अलका जी का सुहाग उजड़ा है और जिसका सुहाग उजड़ा उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है, और जिसके साथ भी नाइंसाफी पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, सबको अपनी बात का रखने का हक है। सिर्फ पिकनिक मनाने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जा सकती हैं, इस मसले पे क्यों नहीं बोल सकती हैं?
वो इवेंट जब घर में बोर हो जाते तो इवेंट पे निकल जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस आवाम को, हिंदुस्तान की, इनको कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्यों सरपरस्ती पंजाब सरकार की कांग्रेस सरकार की मिल रही है। इस बारे में परेशान हो रही है, मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट सकती है। देखिए, हिंदुस्तान की आवाम इस समय कांग्रेस से ये पूछ रही है, पीड़ित परिवार ये पूछ रहा है कि वो स्पष्ट करे गांधी परिवार कि किसके साथ खड़ा हुआ है, पीड़िता के साथ खड़ा है या अपराधी के साथ खड़ा है, ये क्लियर करना चाहिए। चुप्पी ठीक नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कह रहे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पहले पता नहीं कौन से ट्रैफिक में फंसे, आप सुनने में आ रहा है फोन ही बंद कर दिया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी, आप मुझे कानूनी नजरिए से समझाइए जरा। जिस मामले में माफिया जेल में बंद है, पंजाब जेल में बंद है, वो दर्शकों को मालूम होना चाहिए ना कौन सा मामला है। एक बिल्डर आरोप लगाता है धमकाने का, फिरौती मांगने का। एक बिल्डर आरोप लगाता है कि फिरौती मांगी गई, फोन आया धमकाने का, और फिर उसके बाद 2 साल तक उस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं होता। राहुल लाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, रमेश जी, 2 साल तक उस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं होता। मुझे कानूनी नजरिए से समझाइएगा। और जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं होता वो जमानत याचिका अर्जी लगाता ही नहीं। ये कौन सा एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी समझाएंगे मुझे कानूनी नजरिए से, क्योंकि वो जानते हैं। ये जरा समझाइए तो सही सर मुझे कि जेल मंत्री आते हैं, मुख्तार के करीबियों से मुलाकात होती है, आरोप लगते हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जमानत अर्जी डाली नहीं जाती 2 साल तक। कपिल जी, चिंता देखी आपने कांग्रेस के नेताओं की, फोन कट कर दिया। कपिल जी का ऑडियो प्लीज। जो आपने तिलक जी हमसे लीगल चीजें जानने कहा है, वो एज ए अधिवक्ता मैं आपको बताऊं जी। देखिए, जब एक मामला विचाराधीन है पंजाब के एक जिला एवं सत्र न्यायालय के अंदर, ठीक, तो जब विचारण शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो वहां पर सरकार का इख्तियार खत्म हो जाता है। वहां सारी चीजें, आपको अगर कोई प्रेयर करनी है तो माननीय न्यायालय के समक्ष करेंगे, और न्यायालय जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं, वो न्यायपालिका का हिस्सा। एक बात। दूसरी चीज, जिस मामले में आपने कहा कि अभी चार्जशीट नहीं लगी है, तो चार्जशीट न लगने पे बेल के लिए मुस्तहक हो जाता है अभियुक्त। ये बेल लेना और ना लेना ये किसी सरकार का मतलब नहीं है, यह अभियुक्त से मतलब। अगर वो नहीं लेना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है? मैंने सरकार का तो जिक्र ही नहीं किया, मुस्तहक हो जाता मैंने तो कानूनी नजरिए से इसलिए अभियुक्त का जिक्र किया आपसे, जिसके ऊपर आरोप लगा। मैंने कानूनी नजरिए से ही आपको बताया। कानूनी नजरिए से सर 2 साल तक आरोप पत्र दाखिल ना होना, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ आपको कि अगर 2 साल तक कोई भी मामले के अंदर जो संज्ञेय मामला हो, अगर FIR दर्ज है और सरकार जो है माने उसकी एजेंसी उसको चार्जशीटेड नहीं कर पा रही है माननीय न्यायालय के अंदर, तो वो मामले में बेल प्राप्त करने के लिए मुस्तहक हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए हम 302 के अंदर बंद हैं और हमको जो है वो 302 के अंदर चार्जशीटेड ना करे रमेश श्रीवास्तव जी, पुलिस, रमेश श्रीवास्तव जी, कपिल जी अब तो फोन भी नहीं उठा रहे कांग्रेस वाले। देखिए ना, अब सवाल पूछता हूं, कांग्रेस वाले फोन नहीं उठा रहे। सवाल पूछता हूं तो उनको लगता है कि मुख्तार अंसारी को लेकर इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो हमसे, कांग्रेस से सवाल मत पूछो। कांग्रेस से मुख्तार अंसारी को लेकर वो मुझे ये समझा रहे थे, आपने सुना होगा, और आप कह रहे हो कांग्रेस वालों से ही सवाल पूछो। तो रमेश श्रीवास्तव जी, ये खेल है क्या? मुख्तार अंसारी की पहली, ये तो पहली बन गई, और प्रियंका गांधी वाड्रा तो हर महिला का सम्मान उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और महिला चिट्ठी लिखे जा रही है, पीड़िता है, विधायक भी है, उसका जवाब ही नहीं मिल रहा। अब कांग्रेस वाले डिबेट में कह रहे थे कि भैया हमसे क्यों पूछते हो मुख्तार अंसारी के बारे में? ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि कांग्रेस सरकार जो पंजाब की है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी वो अपने बच्चे की विवाह समारोह में राजस्थान में शामिल हुआ, वो राजस्थान जाकर के बच्चे के विवाह समारोह में शामिल हो सकता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश आकर के मुकदमे का सामना नहीं कर सकता।
अब ये जो आपने कहा कि 2 साल तक वो तो कह रहे हैं कि इसमें सरकारों का क्या लेना देना, कपीश जी मुझे ये समझा रहे थे। अरे कार्यपालिका न्यायपालिका, वो जो वकील साहब कह रहे हैं इसमें सरकारों का क्या लेना देना, इसमें सरकारों का ही लेना देना। कैसे बताइए? सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें उत्तर प्रदेश पैरवी कौन कर रहा था कपीश जी, वो यही पूछ रहे रमेश जी, आई एम राइट? पैरवी कौन कर रहा था वहां, बता दीजिए ना, आप ये भी बताइए। आज आप तो मुख्तार को डिफेंड कर रहे हैं, वकील आप उनके लग रहे हैं कपीश जी। सॉरी बिल्कुल नहीं, सॉरी, मैं बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आप जिस तरह की पैरवी कर रहे हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप मुख्तार के एडवोकेट हैं आप वो पूछ रहे हैं, बताइए कौन कौन पैरवी कर रहा है? पंजाब सरकार जवाब दे रही नहीं दे रही है। मैं विधि का पैरोकार हूं और मैं उनका वकील कतई नहीं हूं, और मैंने एज ए वकील आपको एक बात विधि की जानकारी दी। आपने कहा चार्जशीटेड नहीं हुआ, उसका क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि अगर चार्जशीटेड नहीं हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि अभियुक्त बेल पाने का मुस्तहक हो गया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब लगाना है वो अभियुक्त लगाएगा, और साथ में जो प्रश्न इनसे बयान हल्फी पे लिए जाएंगे वो सरकार भी अपनी जवाब लगाएगी। यस, तो वही रमेश जी कह रहे हैं कि सरकार भी तो जिम्मेदार है। इसका मतलब यही हुआ ना राहुल लाल नहीं कपीश श्रीवास्तव जी मुझे घुमा रहे हैं, वो दोनों लगाएंगे। नहीं कपीश जी आप मुझे घुमा रहे हैं, राहुल लाल बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं। सरकार भी जाके कोर्ट में संरक्षण दे रही है, संरक्षण इसे कहते हैं, संरक्षण कपीश श्रीवास्तव जी इसे कहते हैं। कितने मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर? वहां पे जिस तरह से मजबूती से तर्क रखे जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें की जा रही है, सवाल तो कांग्रेस में बता सकता हूं तो उसको बैठा। वहां पे देखिए कपीश जी अभी आपने खुद ही कहा ना कि देखिए, और ये हम लोग सारे लोग जान रहे हैं कि अंततः जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो वहां पे एक पक्ष तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी नोटिस जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और पंजाब सरकार को भी, दोनों को नोटिस जारी करके दोनों से प्रश्न पूछा, दोनों जवाब लगाएंगे। तो दोनों से वहां पे जो पूरी बहस चल रही है, देखिए निदान तो निकलेगा अब सुप्रीम कोर्ट से ही, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये पूरी चीज जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं आ रही है शक के दायरे में। दूसरा सवाल, एक सवाल कांग्रेस की तरफ और दूसरा सवाल कमर अली की तरफ भी जा रहा है क्या कि आखिर आप सुप्रीम कोर्ट में आपकी पैरवी इतनी कमजोर कैसे पड़ जा रही है? वहां कमजोर कैसे? कमर अली साहब, हमें तो दाऊद को लेकर आना है ना। हम एक राज्य से मुख्तार अंसारी को नहीं ला पा रहे, हम दाऊद को कैसे लेकर आएंगे? बताइए, बिल्कुल नीरव मोदी को कैसे लेकर आएंगे? कमर अली साहब जल्दी से जवाब दीजिए। हमारी सरकार पैरवी कर रही है, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट पे लगातार पैरवी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ही बताने का प्रयास करे कि अपराधी को नहीं, क्यों कांग्रेस तो डिबेट से भाग गई, चाहे राजस्थान, कांग्रेस डिबेट से भाग गई, कांग्रेस डिबेट से भाग गई। वो कह रही तिलक चावला तुम मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल मत पूछो हमसे, वो डिबेट से भाग गए, वो डिबेट से भाग गए। और कपीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सरकारों का कोई लेना देना नहीं, आप पंजाब की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये केवल राजनीति दिखाने के लिए एक सेकंड, रमेश श्रीवास्तव जी ने बहुत वैलिड सवाल उठाया, उसी पर आएंगे। कमर अली साहब, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? ये तो आपको बताना ही चाहिए कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या किसके साथ खड़े हैं। अपने कर्तव्य नहीं हम कर पा आपके रहे, आपके 27 साल बिहार के साथ आपने गठबंधन किया था। कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है, कि तो आप एक बात मुझे आप बताइए, आप कितनी बार किसके साथ सांसद खड़े रहे हैं? और कितनी बार विधायक रहे और किस किस पार्टी में, किस पार्टी से रहे, जरा इसको भी हाँ कपीश श्रीवास्तव जी मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है सर, प्लीज ज्ञानवर्धन करिए। रमेश जी कह रहे किस किस पार्टी में रहे मुख्तार अंसारी जी, जरा ये भी कपीश जी बता दें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में कौन किस पार्टी में कब रहा, वेरी गुड, उससे वर्तमान समय से क्या। मेरी पार्टी ने शुचिता का यज्ञ कर लिया अपने पार्टी में, और आज भी उस पे कायम है जी। और श्रीवास्तव जी जहां ले जाना, श्रीवास्तव जी जहां ले जाना चाह रहे हैं मैं वहीं ले जाता हूं। चाचा और भतीजे में लड़ाई किस बात को लेकर हुई? चाचा और भतीजे की लड़ाई मैंने आपको 20 बार कहा है कि एक शुचिता का यज्ञ होता है। हमारी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सारे राजनीतिक दलों के लिए एक मिसाल कायम की है कि पार्टी के अंदर कोई कुख्यात नहीं होना चाहिए, कुख्यात नहीं होना चाहिए। रमेश श्रीवास्तव जी पाप धुल गए सारे, मतलब आप ये समझा रहे हैं ना? अरे रमेश श्रीवास्तव जी की पार्टी खुद दिल्ली में की हुई थी, वो क्या जवाब देंगे? खुद दिल्ली में क्या? नहीं नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ठाकुर ब्राह्मण वाले हैं। कपीश श्रीवास्तव जी नहीं, ये ठाकुर ब्राह्मण वाले हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं। नहीं नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, कपीश श्रीवास्तव ये ठाकुर ब्राह्मण वाले हैं, ये वो वाले नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण वाले हैं
जी बोलिए रमेश श्रीवास्तव जी, मैंने क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि राजनीति के उसमें बैठे हुए सारे राजनीतिक दल कांच में बैठे हुए जी, सुचिता हमाम में सब एक जैसे ही हैं। आप कपिल श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही समझा रहे हैं मुझे, हमाम में सब एक जैसे हैं। रमेश श्रीवास्तव जी क्विक रिएक्शन, फिर कमर अली आपके पास आ रहा हूं, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सभी सरकारें जो अभी भाजपा के पहले प्रदेश में सरकार थी उसने भी संरक्षण दिया, और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही गंभीर थी तो उसको चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके हाथ जोड़ रहे हैं, जबकि पता है कि पंजाब सरकार का उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से वरद हस्त है, तब हाथ जोड़ने का आपको क्या जवाब दीजिए। देखिए, हमारी ये कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, उस कानूनी जो प्रक्रिया थी वो लगातार आज भी चल रही है। हमें ये नहीं मालूम था कि कांग्रेस अपराधियों के इस तरीके साथ में खड़ी हुई है। देखिए, बात को समझना पड़ेगा, लगातार पैरवी हमारी चल रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो, जिस तरह से अपराधियों का साथ दे रही है, जिस तरह से उसके साथ खड़ी है, ये हिंदुस्तान में से नहीं लिया। उन्होंने बड़े अच्छे से उदाहरण दिया कि अगर आप अगर पंजाब से अगर एक अपराधी को आप यूपी नहीं ला पा रहे, फिर आप दाऊद जैसे अपराधियों को कैसे लाइएगा? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको जब घर के बेटी लगता है, सुनिए तो, कहीं ना कहीं आपको अपनी आपको भी अपनी कमजोरी को देखना पड़ेगा। आपको मैं कह तो रहा हूँ, क्या गड़बड़ी हो रही है? कांग्रेस तो जो कर रही है कर ही रही है। पार्टी कांग्रेस है, आप कब तक चुपते रहिए? ये कांग्रेस, आपको याद होगा दाऊद इब्राहिम साथ भी खड़ी हो गई थी ये पार्टी। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात ऐसी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस वो पार्टी है, आखिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप कांग्रेस का स्तर जानते हैं, आप अपराधियों के साथ खड़ी हुई, सर्वोच्च न्यायालय जिसने मजहब मजबूत आवाज एक सेकंड, शैलेंद्र श्रीवास्तव मैं आपके पास हूं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान सुनाता हूं। ओके, एक सेकंड योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाइए प्लीज। उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है, वो उसको लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है और कैसे, यानी कोई क्या कर रहा है? किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, अभी एक कमेंट आया है फेसबुक पर। कमेंट ये आया, कानून से डर नहीं लगता, कानून से डर नहीं लगता साहब, योगी जी से डर लगता है, इसलिए मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आ रहा। यही है ही है। दरअसल वो बहुत पहले आ गए होते, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं वो सब अपना उतना अरेंजमेंट रखते हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी तो, पुलिसिया कार्रवाई होगी तो, कोई माफिया उन पर हमला करेगा तो कैसे बचा जाए, वो पूरा उनका अरेंजमेंट रहता है, मैनेजमेंट रहता है। यहाँ मसला ये, योगी जी की सरकार की जो रणनीति है वो ये कि जो भी लोग अपराधी किस्म के हैं एक लिमिट से अधिक करते हैं तो अगर इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर में मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कई घटनाएं ऐसी हो गई। विकास दुबे मध्य प्रदेश में उज्जैन में जाकर उसने आत्मसमर्पण किया था और लाते लाते रास्ते में सबको पता था, पूरी दुनिया जानती है कि उसका इनकाउंटर होना हो गया। ये अभी जो अजीत सिंह हत्याकांड हुई उसमें गिरधारी लाल दिल्ली में आत्मसमर्पण किया था बचने के लिए, पकड़ के लाया गया और वहाँ पर बताते हुए कि यहाँ पर हमने इस तरह वारदात की, इनकाउंटर हो गया। ये सब अपराधी लोग सब सचेत रहते, देखते सरकार का काम सजा दिलाना है। सरकार किस तरीके से कपिल श्रीवास्तव जी, तो सरकार नहीं कांग्रेस की चिंता वो अभी जुड़ी थी मैडम, वो कह रही थी कि एनकाउंटर ना हो जाए, मुख्तार अंसारी का डर उनको इस बात का था। कपिल श्रीवास्तव जी, ये अपराधी बनते कैसे हैं? राजनीतिक संरक्षण से ही ना। ये डॉन बनते कैसे? राजनीतिक संरक्षण से ना, कि नहीं कपिल श्रीवास्तव जी? मैं गलत बोल रहा हूं? हम लोगों ने जो अपराध शास्त्र पढ़ा है उसमें कई थ्योरियां हैं अपराधी बनने की, लेकिन एक बात बहुत सीधी सी बात है, कोई कोख से अपराधी पैदा नहीं होता है, परिस्थितियां ही उसको अपराधी बनाती हैं। बहुत से लोग बदला लेने के लिए भी बन जाते हैं, और टिकट, बहुत से लोगों को जुनून होता है अपराध करने का। वो लोग आपको पहले जिताते हैं और फिर आप उन्हें टिकट दे देते हैं। ये भी तो स्वीकार करिए, ये भी तो एक हकीकत है। नहीं, बिल्कुल हकीकत को स्वीकार करना। सांसद विधायक कौन बनाता है उनको प्रधान से लेकर विधायक और विधायक से लेकर सांसद तक का टिकट कौन देता है? बिल्कुल आपकी ये शुचिता की बात है और सारी पार्टियों से इससे बात पे जवाब लेना चाहिए।
किसी एक पार्टी से नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में जो लोग कहते हैं कि अपराधी हमारे नाम से घबराता है और भाग जाता है, वो अपने अपराधियों को क्यों छोड़ देते? ये क्या सही उदाहरण पेश करिए कांग्रेस इस मामले को लेकर, अगर सफाई भी नहीं दे रही कांग्रेस को। राहुल, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल कांग्रेस का नहीं, बहुत सीधी सी बात मैं पूछ रहा हूँ, इन सवालों का जवाब देने चाहिए नहीं बता और कांग्रेस के पास अच्छा मौका था इस समय अच्छा मौका था। वो नहीं बता पा रहे। रमेश श्रीवास्तव अपने कर्तव्य का निष्पादन क्यों नहीं किया, ये नहीं बता पा रहे। ये नूरा कुश्ती चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। सभी पॉलिटिकल एक उदाहरण पेश करना चाहिए था रमेश श्रीवास्तव जी, जल्दी से। मैंने नूरा कुश्ती इसलिए कहा कि इन सारे मामले में मुझे एक उदाहरण दिखाइए जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलम उठा करके पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो उस अपराधी को प्रत्यर्पण करने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, केवल बयानबाजी हो रही है, केवल बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी में सब माहिर हैं, लेकिन हकीकत के परे। अब सवाल यही कि आखिरकार कांग्रेस आज फिर मुख्तार अंसारी के सवाल से भाग क्यों गई कांग्रेस? जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने हाय तौबा इस बात को लेकर क्यों मचाई कि मुख्तार का एनकाउंटर ना हो जाए। डर इस बात का है। अब जनता खुद समझदार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम